चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करेंगे। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है शो डेट द रिलेशन आर इन सेट 1,2,3। आगे लिखा हुआ है गिवन बाय 1,2 एंड 2,1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब क्या हुआ, जरा विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, उसने कहा रिलेशन आपको दिया हुआ है आर और किस सेट में है, 1,2,3 में है। इसका मतलब हुआ कि जो भी आपका रिलेशन होगा, अगर मैं इसको फिलहाल के लिए ए मान लूँ, तो इसका मतलब है कि ए का क्रॉस आपका ए के साथ हुआ होगा, इसका एक सबसेट निकाला होगा जिसको रिलेशन आर बोला हुआ है। ठीक है भाई, तो चलो मैं एक बारी के लिए ए क्रॉस ए करवा लेता हूँ पहले। देखिएगा, तो ए क्रॉस ए अगर मैंने करवाया तो इसके अंदर क्या आएगा, तो आपको पता है या तो 1,1 टाइप का एलिमेंट आएगा, 1,2 1,3। अगला चेक करोगे तो 2,1 2,2 और 2,3। और अगला चेक करोगे तो 3,1 3,2 और 3,3 ये आएगा। अब उसने मुझसे क्या पूछा हुआ है, उसने कहा इसमें से रिलेशन काट कर अलग रख दिया जो आपके सामने लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो उसने बोला हुआ आपको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब आप खुद बताना कि अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना था तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ए टाइप का एलिमेंट आर में आ गया तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ए टाइप का मतलब हुआ 1,1 2,2 और 3,3। अब आप चेक करके बताओ रिलेशन के अंदर कहीं पर 1,1 2,2 या 3,3 दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1,1 या 2,2 या 3,3 कोई भी एलिमेंट आर के अंदर नहीं आ रहा। इसी वजह से जो रिलेशन आर है इज नॉट, क्या नहीं है वो हमारा, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये पहली बात हो गई। आगे चलो, आगे की बात करूंगा तो वो क्या बनेगा, हमारा सिमेट्रिक बनेगा। आप चेक करो सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर a, b टाइप का एलिमेंट आ रहा है तो फिर b, a भी आना चाहिए। अब आप चेक कर लो, यहाँ पर 1,2 टाइप का एलिमेंट तो आ रहा है, साथ ही साथ हमें क्या दिखाना है कि 2,1 टाइप का एलिमेंट भी आर में आ रहा हो। अब आप चेक करके बताओ आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। और अगर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दिया हुआ था रिलेशन वो क्या रहेगा, हमारा सिमेट्रिक रहेगा। मैं दोबारा बता दूँ आपको एक बात, अगर a, b टाइप का एलिमेंट आ रहा है तब आपको चेक करना है कि फिर b, a टाइप का भी आना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। मतलब मान लो अगर यहाँ पर होता 3,4 मान लो, तब हमारे को दिखाना पड़ता कि 4,3 भी आर में आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता तभी क्या बन जाता हमारा सिमेट्रिक। तो अभी भी चेक कर लो, a, b टाइप का आ रहा है, हमने दिखाया क्या b, a आ रहा है, आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। आगे हो, हाँ अगर 2,1 ना आ रहा होता तब फिर हम कहते कि सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव पर हो। ट्रांजिटिव क्या बोलता है आप जानते हो, ट्रांजिटिव ये बोलता है कि अगर a, b टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, साथ ही साथ b, c टाइप का एलिमेंट भी आर में आ रहा है, तब आपको ये दिखाना है कि a, c टाइप का एलिमेंट भी आर में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बात और ध्यान रखना, अगर a, b टाइप का आ रहा है और b, c टाइप का भी आ रहा है, तभी दिखाना है कि a, c टाइप का आर में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये दोनों ऊपर वाली कंडीशन नहीं बन रही तो फिर हम सीधा कह देंगे ट्रांजिटिव है। ये समझने वाली बात थी, करते। तो देखो a, b रिलेशन तो आ रहा है, a का किसके साथ आ रहा है, b के साथ आ रहा है, और b का c के साथ भी आ रहा है। मतलब a का रिलेशन तो 2 के साथ दिया हुआ है, साथ ही साथ 2 का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, 1 के साथ। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है a का रिलेशन किसके साथ हो, c के साथ। अब बताओ क्या 1,1 टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा है। दोबारा समझना, a का रिलेशन b के साथ और b का रिलेशन फिर c के साथ है। आपको दिखाना है a का रिलेशन c के साथ आ रहा है, तो आपको 1,1 टाइप का तो एलिमेंट आ ही नहीं रहा। और अगर नहीं आ रहा, इसका मतलब साफ है जो रिलेशन आर दिया हुआ था वो क्या नहीं था, इज नॉट ट्रांजिटिव। आई थिंक ये बातें भी आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांजिटिव हमारा क्यों नहीं है। समझ आ रही मेरी बात नहीं।